हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस पर भी, और देख लेते हैं कि कैसे लोगों के अटेम्प्ट्स रहे हैं और क्या स्कोर कट ऑफ जो है इस सेकंड शिफ्ट का पर्टिकुलरली रह सकता है। ठीक है, तो पहले जीए से शुरू करते हैं। और सेकंड शिफ्ट देखिए कितनी खतरनाक, देखिए जो है क्या किया क्या इन लोगों ने, किस तरह का पेपर बनाया है। सबसे पहले जीए की बात करेंगे, करंट अफेयर्स की, और उसमें जो बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स हैं, बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो 6 से 10 के बीच में है। मतलब 10 से ऊपर कोई दिख ही नहीं रहा है। जो छः भी, ये बहुत मैं बता रहा हूँ उन लोगों के 6 से 10 जो है वो बहुत अच्छे अटैम्प्ट है। और जो एवरेज अटैम्प्ट जो ज़्यादातर लोगों के हो रहे हैं वो 1 से 5 के बीच में ही हो रहे हैं। देखिए तुक्के मारने को आप 20 कर दो, समझ रहे हो, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। तो ये जो ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन वाले बता रहा हूँ, लोग के 1 से 5 के बीच में अटैम्प्ट है ज़्यादातर। और जो बहुत अच्छे अटैम्प्ट है वो 6 से 10 के बीच में है करंट अफेयर्स के लिए। अब इंग्लिश भी देख लेते हैं, और इंग्लिश देखें तो इंग्लिश इसकी ईजी आई है। और जो अच्छे अटैम्प्ट है वो 31 से 36 के बीच में है। एवरेज अटैम्प्ट जो है ज़्यादातर लोगों के हो रहे हैं वो 25 से 30, 26 से 30 के बीच में हो कर ले रहे थे लोगों के 25 के आसपास हो रहे थे इंग्लिश में। ठीक है, और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। देखा जाए ना तो इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी फर्स्ट शिफ्ट से भी 19-20 है, यहाँ पर जो है थोड़ी सी ईजी ही रही है सेकेंड शिफ्ट में। लेकिन जो है करंट अफेयर्स बहुत टफ थी, ये चीज़ बहुत कम लोगों ने नोटिस करी है कि सेकेंड शिफ्ट की इंग्लिश थोड़ी सी ईजी आई है फर्स्ट शिफ्ट से। और फिर देखते हैं क्वांट में देखिए 24 से 31, सही है, ये बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स हैं। और 16 से जो 23 हैं वो एवरेज, ज़्यादातर लोगों के बीच जो है वो 15 से 20, 22 तक के बीच में घूम रहे हैं लोग के क्वांट में भी। बहुत ज़्यादा मतलब इजी नहीं है कह सकते हो सेकंड शिफ्ट में। और फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग की जो है 18 से 24 बहुत अच्छे अटैम्प्ट हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छे अटैम्प्ट भी लोग 20-22 ही कर पा रहे हैं सेकंड शिफ्ट में। और जो ज़्यादातर लोग के अटैम्प्ट्स रहे हैं, एवरेज अटैम्प्ट जो हैं वो 12 से 17 के बीच में है। मतलब 15 के आसपास ही लोग ज़्यादा अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, वरना 12 तक रुके जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया था ये सेकंड शिफ्ट वाला। और करंट अफेयर्स देखिए मैंने एक रखा है, इसका मतलब लोग के ज़्यादातर हुए होंगे। और मैं देख रहा था बेचारे एक एक दो दो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ कमेंट कर रहे थे, तो बहुत बुरा लग रहा था यार। पहली बार मैंने ऐसा देखा है पेपर किसी में कि कोई एक एक दो दो अटैम्प्ट कर रहा है करंट अफेयर्स के पेपर में, मेंस के। फिलहाल देख लेते हैं टोटल इसके, और टोटल देखें तो जो गुड अटैम्प्ट्स हैं वो 76 से 90, समझ रहे हैं, 100 तक लोगों के अटैम्प्ट ही नहीं हो रहे हैं। और जो ज़्यादातर लोगों के अटैम्प्ट हो रहे हैं वो 58 से 75 के बीच में। बताओ 60 से कम अटैम्प्ट हुए हैं लोगों के, तो ये कट ऑफ कहाँ जाएगा यार। अगर अब जो है नॉर्मलाइजेशन बड़ा खतरनाक होने वाला है ये सेकंड शिफ्ट में, मैं बता रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना भाई साहब, तो बढ़ जाएंगे आपके 15 तक भी, 12 से 15 तक नंबर। स्पेशली दोनों के मिला के ये आपका करंट अफेयर्स और रीजनिंग, मान लीजिए आपके 12-14 हुए हैं और वो सारे सही हैं रीजनिंग में, और करंट अफेयर्स में भी आप करके आए हो 3-4 मान लो करके आए हो, और वो सारे सही हैं, तो आपके नंबर बढ़ेंगे, 100% बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अगर आपके अटैम्प्ट जो है ना 70-75 बन रहे हैं इसमें, तो बहुत अच्छे अटैम्प्ट हैं वो आपके, बहुत ज़्यादा अच्छे, 100% आपकी जॉब लगेगी। फिलहाल जो है देख लेते हैं अब इसका ओवरऑल अटैम्प्ट, दोनों के शिफ्ट के एवरेज निकाल के, ठीक है, कि देख लेते हैं क्या होगा। तो वो देखते हैं अपने लोग, पहले 1 मिनट रुकिए और देखते चल के सेकंड शिफ्ट के लिए, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में देखें तो ओवरऑल जो अटैम्प्ट्स जो लोगों के बन रहे हैं वो 68 से 80 के बीच में बन रहे हैं। और इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे कि जो है अगर मेरे 68 अटैम्प्ट ही हो रहे हैं तो फिर नंबर कैसे। देखिए आप अगर 68 अटैम्प्ट करके आ रहे हो तो इसका मतलब एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, समझ रहे हैं, वरना लोगों ने मारने तो 20-20 भी होंगे आपकी शिफ्ट में, करंट अफेयर्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में। तो इसीलिए जो है 68 से 80 अगर आप करके आ रहे हो और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 100% आपका सिलेक्शन बनेगा। तो ये अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ओवरऑल जो अटैम्प्ट है वो 68 से 80, और जो कट ऑफ बन रही है वो 65 तक, ठीक है, 58 से 65। 58 ये मैंने रख दिया है क्योंकि जब 68 से 80 बन रहे हैं आपके, तो थोड़े तो जो है करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग में पता नहीं चलता। जैसे कि रीजनिंग में हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन हमारे इधर उधर हो जाते हैं।
और इसीलिए मैंने थोड़े से कम करके ये 58 से 66 के बीच में रखा है। तो अगर आपके 58 बन रहे हैं सेकंड शिफ्ट में, तो ये आपके जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 70 से ऊपर 101% बढ़ेंगे, अगर आपके 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं और एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का। तो बस यही थी एनालिसिस, और थर्ड शिफ्ट की लेके आऊँगा फ़िलहाल। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं बाद में। थैंक यू।